Hello everyone. Good morning all of you. Very good morning to all. Yes. So first of all, I'm really sorry that 2-3 दिन classes नहीं हो पाई just because of the fact कि I was not well. So I'm also right now also I am little bit handling with my health these days. So anyways, पहले हम रिवाइज करेंगे हमने पिछली क्लास में क्या किया था. Then we'll talk about the future aspects. चलिए. In the previous classes, we talk about the most important aspect of ecological pyramid और हमने देखा था इकोसिस्टम के कुछ फंक्शंस होते हैं. उन इकोसिस्टम्स के फंक्शंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन होता है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी. और पिछली क्लास में हमने उसी प्रोडक्टिविटी की ही बात की थी. इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी के अंदर हमने देखा था कि कैसे ओवरऑल जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ बायोमास एंड ग्रेजुअली वो बायोमास एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होता है और इसी को हम एनर्जी फ्लो के नाम से भी जानते हैं, राइट. एंड सेकेंड एस्पेक्ट दैट आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं तो हमें पता है सिर्फ 10% जो एनर्जी है वही ट्रांसफर हो पाती है. 90% ऑफ द एनर्जी गेट्स लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड ऑल और इसी को हमने 10% लिंडमैन रूल के नाम से जाना था. सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. सो हम जहां तक पहुंचे थे वहीं से उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे. वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस. प्रोडक्टिविटी हमने देख लिया. वी हैव टॉक्ड अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑल्सो और सक्सेशन में हमने देखा कि कोई भी एक बेयर रॉक होगी तो उसके बाद वहां से शुरुआत हो जाती है डेवलपमेंट ऑफ धीरे 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 करके वेजिटेशन की. और चाहे वो जेरार्क हो चाहे वो हेड्रार्क हो, ये दोनों के दोनों जो सक्सेशन होते हैं ये दोनों सक्सेशन मेजिक सक्सेशन यानी कि मेजिक स्टेज तक आके रुकते हैं. राइट एवरीवन, गॉट दिस? ताकि हम आगे बढ़ सके फटाफट जवाब दें सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. अब हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स पे बात करेंगे एंड देन विल प्रोसीड फर्दर. हाँ जी, हाँ जी. प्रोडक्टिविटी में प्लांट ही सबसे पहले होता है क्योंकि सबसे पहले प्लांट ही तो प्रोड्यूस करेगा ना. अच्छा, हाँ. तो यस एवरीवन, हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू. मैं आशा करूंगा माँ सरस्वती आप सब लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें जिससे आप जो एस्पायर कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो बहुत जल्द से जल्द अचीव करें. बहुत जल्द से जल्द आप अचीव करें. और अभी एक बार कमेंट को रोक के थोड़ा सा मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं आप सब लोगों से. कैन आई फटाफट मुझे जवाब दे. कैन आई डिस्कस सर्टेन एस्पेक्ट्स विद यू? आई विल टॉक अबाउट माय हेल्थ ऑल्सो. मैं उसी के रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूं आपसे. इफ यू प्लीज अलाउ मी टू डू सो. आई एम सॉरी. एसएसएस बेटा एक स्टेज है जो न्यूडेशन और माइग्रेशन के बाद आपको देखने को मिलेगी, राइट? जी देखिए, द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग दीज डेज व्हेन आई विजिटेड द डॉक्टर इज इट्स बीन सो लॉन्ग. मैं एक रूम में एक कैमरा के सामने आई एम टीचिंग, राइट? इसके अंदर देर आर सो मेनी ऑफ लाइट्स आर देयर और इस वजह से मेजरली मेरे को बहुत सरदर्द की प्रॉब्लम रहने लगी. एंड इसीलिए जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात किया कि यस आई एम फेसिंग दीज इश्यूज दीज डेज, और तुम्हारे सामने ही हुआ है कि मैं जब ज्योग्राफी भी ले रहा था तब भी मैं एक बार बीमार हुआ था बीच में और अब फिर मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है मुझे. और आई नो हाउ आई एम स्टैंडिंग हेयर. मेरे को पता है कि ये कितना डिफिकल्ट है 2-2 3-3 मेडिसिन लेके यहाँ पे खड़े होना, डिलीवर करना. समटाइम्स इट हैपेंस आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ जब आप कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं, है ना. इसलिए मेरा तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सब लोग मेरा साथ दें. जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किया तो ये निकल के आया सामने, इफ आई विल अलाउ सर्टेन स्टूडेंट्स टू सिट इन फ्रंट ऑफ मी और मैं उनको पढ़ाता रहूं साथ साथ तुम्हारे डाउट्स जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहें, जैसे कि हाइब्रिड मोड में होता है. अगर मैं हाइब्रिड मोड में क्लास लूं और हमें पता है कि मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन तुम्हारे सिलेबस खत्म होने की है और इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा चंक है
और पर्सनली अगर मैं बात करूं तो पिछले काफी दिनों से, जब से एनवायरनमेंट स्टार्ट हुआ है, तब से मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूं अपनी हेल्थ की वजह से। बहुत छोटी छोटी क्लासेस हुई हैं, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। हमने टाइम बाउंड मैनर में ज्योग्राफी भी खत्म किया है, एंड यू पीपल नो दैट, एंड यू विल अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट वी पीपल हैव शेयर्ड इन दैट पर्टिकुलर क्लासरूम। सो मैं चाहता हूं कि मंडे से आपको नए तरीके से बिल्कुल फ्रेशली इन्वायरमेंट को एक हाइब्रिड मोड में पढ़ाया जाए, ताकि थोड़ी सी क्लासेस का ड्यूरेशन मैं बढ़ा दूंगा, क्लासेस का ड्यूरेशन इंक्रीज कर दूंगा, जिससे टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाएगा। और जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट में कि हाँ ठीक है, पुराने कुछ डाउट्स थे या जो भी थे, उन डाउट्स को भी मैं केटर कर दूंगा, राइट। तो वो दोबारा से आपका शुरुआत हो जाएगी, राइट। और ये मैं बस इतना ही है कि मैं सिर्फ आप सब लोगों की एक चीज में दुआ चाहता हूं कि मेरी हेल्थ सही रहे, और मेरी दुआ आप सब लोगों के साथ रहेगी कि आप सब लोग फटाफट फटाफट केटर कर पाए। यस आई नो अ फैक्ट, बट ऐसा नहीं होगा अगर आप सब लोगों ने एक चीज को देखा होगा, पीपल आर सेइंग कि हाइब्रिड में ऑनलाइन स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं दे पाते। मैं एक चीज बताता हूं, आप सब लोगों को यहाँ पे पढ़ाने बहुत सारे टीचर आते होंगे, मैं जितना मर्जी परेशान रहा हूं आपकी चैट से, बट फिर भी मैंने कभी ये चैट को बंद नहीं किया, कभी भी इस चैट को बंद नहीं किया मैंने, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे को पता है, चाहे जैसा मर्जी कमेंट हो, चाहे मैं जितना मर्जी परेशान हुआ हूं, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इस चैट को बंद किया हो। मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि सर आप प्लीज चैट बंद कर दीजिएगा। आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ कि हाँ ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट कमेंट्स को ही देखूं, ठीक है। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि आई एम just worried about myself because my health is literally deteriorating। और ये है एस्पेक्ट कि हेल्थ डिटोरेट हुई है मेरी काफी दिनों में। एंड अदरवाइज मैं इतना लंबा भाषण, इतना लंबा प्रवचन करता ही नहीं हूं कभी। आई जस्ट डायरेक्टली कम एंड डायरेक्टली टीच एंड गो, राइट। सीधा आता हूं, पढ़ाता हूं और चला जाता हूं। मेरे को ज्यादा फालतू की बात करने में मजा आता भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एवरी मिनट दैट वी आर गोइंग टू स्पेंड विद ईच अदर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, राइट। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हर मिनट हम अपनी क्लास में बिताने वाले हैं, राइट। और तुम्हारे पास ये एक सबसे बड़ी एस्पेक्ट होगा कि जब आप हाइब्रिड में आएंगे तो इवेंचुअली अब मैं और ज्यादा एक्टिव हो जाऊंगा, मेरे पास थोड़ा लोड कम हो जाएगा, मैं वहां पे आराम से बैठ के पढ़ा सकता हूं। थोड़ा क्लासरूम बड़ा होता है तो सर में, दिमाग में लाइट्स नहीं लगती हैं, तो सरदर्द नहीं होता है और रेस्ट मिलता है आपको, राइट। इस इन सब चीजों के कारण दिस इज द डिसीजन दैट आई हैव, मैंने ये एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है, और उन्होंने सिर्फ मेरा ख्याल रखते हुए और ये बोला कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, अगर आपको बच्चे अलाउ करेंगे तो वी विल गो विद दिस एज वेल। सो नाउ फाइनली आई एम आस्किंग यू वेदर इट इज फाइन विद यू और नॉट। फटाफट मेरे को बता दें। I need your blessings, guys, literally। क्लास की टाइमिंग्स मैं तुम्हें बता दूंगा। क्लास की टाइमिंग्स अगर आपकी दूसरी क्लासेस होंगी, आपकी जो ऑप्शनल की क्लास है उसके साथ मैनेज, उसके साथ ये नहीं करेगा क्लैश। इसी समय रहेगा मॉर्निंग में ही, और 12 बजे से पहले पहले क्लास खत्म हो जाया करेगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो 9 से 12 का टाइम रख दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये ऐसा ना कीजिएगा कि अभी आप सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि हम रेडी हैं एंड लेटर ऑन स्टेज में मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे ऊपर ध्यान देना। और इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, मैंने इस चीज के लिए आई हैव आस्क्ड फ्यू ऑफ माय गुड मेंटर्स, कुछ ऐसे मेंटर्स जो इस बार इंटरव्यू दिए हैं, उन मेंटर्स के साथ मिल के मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं उनकी टीम साथ में बिठाऊंगा चैट पे, एंड दे विल बी कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन द चैट बॉक्स। एंड लार्जली अब मुझे आदत हो गई है, मैं तुम्हारे में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, बट मैं उनके नाम जानता हूं, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ,
एनी हाउ आप इतने समय तक किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे उसके साथ आप नहीं बात कर रहे हैं, वर्चुअल हैं, बट फिर भी आप अपना एक कनेक्ट घोषित कर देते हैं उनके साथ। सो मैं भी कनेक्ट करता हूं तुम लोगों के साथ, ऐसी बात नहीं है। चाहे मुझे गुस्सा आए, मुझे कई बार बहुत अच्छा भी लगता है तुम्हारे एफर्ट्स को देख के। मैं टेलीग्राम पे आप सब लोगों के क्वेश्चंस भी पढ़ता रहता हूं, दो मुझे टाइम नहीं मिलता इतना कि मैं उसके लिए हर पर्टिकुलर व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करूं, बट क्लासरूम में ऐसी कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी। अगर आपको 2-3 दिन देख लेते हैं, अगर समस्या आई आप सब लोगों को, देन वी विल चेंज एंड वी विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन, ठीक है। फिर तब तक क्या पता मेरी तबीयत ठीक हो जाए, ज्यादा अच्छा मैं हो गया अगर उस समय, तो फिर तो मैं अपना 100% दूंगा और यहीं पे क्लास ले लूंगा, राइट। सो टाइमिंग वुड बी जुबेर। अच्छा, एक और डाउट था जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। मैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का एक वीडियो बना के टेलीग्राम पे ही डाल दूंगा, ठीक है। यही एक सबसे मेरे को बेहतरीन ऑप्शन लगता है अभी इस समय पे, और उस टेलीग्राम पे जब वो वीडियो आएगा तो डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए काम करेगा, ठीक है। और अब मैं ये कंसीडर कर रहा हूं गाइस कि मैंने अपनी तरफ से आपसे परमिशन भी ले ली है और आपने मुझे ये परमिशन भी दे दी है कि यस वी कैन टेक क्लासेस इन हाइब्रिड मोड, राइट। एंड और मैं एक बात ये भी बता देता हूं, हाइब्रिड में यू विल सी मी इन ऑन अ डिफरेंट लेवल, ऑन अ डिफरेंट लेवल। अभी तो एक्चुअली क्या होता है, मेरा कनेक्ट नहीं होता ना तुम लोगों के साथ इतना, उसमें तो बहुत हाई लेवल पे कनेक्ट होगा और तुम्हें कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। जो कंटेंट मैं यहां पे डिलीवर करता हूं वही कंटेंट मैं वहां पे करता हूं, बट वहां पे कुछ कनेक्ट्स ज्यादा होते हैं इधर उधर के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं। क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी क्लासेस हाइब्रिड में भी ली हैं, तो आज तक जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं, उन सब क्लासेस में कभी ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं आया कि मेरे को किसी ने बोला कि आप हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर अलाउइंग मी। तो आज हम क्लास को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, मैं सिर्फ आप सब लोगों से बात करने ही आया था। अभी भी बहुत तेज फीवर है, कुछ लोग कहेंगे सर पहनी फिर भी आपने टी शर्ट ही हुई है। ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि मेरे पास जो ब्लेजर था दैट इज इन ऑफिस, और ये हमारा प्रोटोकॉल है कि मेरे को ड्रेस में ही, ये हमारा ड्रेस कोड है, तो इसी में मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। आई हैव माई पुलोवर्स विद मी। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा वार्मथ रहती है इस रूम में, इसी कारण से तो कभी कभी प्रॉब्लम होने लगती है ना। और इनफैक्ट अगर तुम्हें वो बैच का एक्सेस मिलेगा, मैं तुम्हें, ये मेरी जुबान है, ये मेरे शब्द हैं आप सब लोगों के साथ, कि यू पीपल विल नॉट फील लाइक कि तुम्हें रिग्रेट हो उस चीज का, राइट। विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग देयर। हम वहां से बिगिनिंग से शुरू करेंगे, एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। मैं आपको सारा पेपर का एनालिसिस बताऊंगा, सारी चीजों को हम वहां पे डिस्कस करेंगे। और मैंने यही प्रपोज किया था कि हम क्लास को 3 घंटे की क्लास लेंगे, ताकि फटाफट फटाफट ये सिलेबस भी खत्म हो जाए, और जो मेरे प्यारे बच्चे 2024 में अपीयर हो रहे हैं उन सबको इस चीज का उन सबको इस चीज का फायदा हो कि जल्दी सिलेबस खत्म होगा तो दे विल बी इन अ पोजीशन टू कवर द एंटायर सिलेबस वेरी इजीली। उनके पास करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा एक्सेस हो जाएगा, राइट। बिल्कुल सही बात है, ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, जो ये भावना होती है ना, यही कल एक्चुअली व्हाट हैपेंड व्हेन यू गेट सिक, तो पेरेंट्स कहते हैं कि यार तुम जाओ कहीं मंदिर गुरुद्वारा होके आओ, क्या पता कुछ तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है, यू हैव बिकम सो नास्तिक दीज डेज। सो आई वेंट टू गुरुद्वारा यस्टरडे, और वहां पे बहुत अच्छा भजन चल रहा था, और उसमें मैंने जब उस चीज को देखा ना, तो उसकी एक चीज बताता हूं, शेयर करना चाहता हूं आप सब लोगों के साथ। थोड़ा लिटिल बिट इमोशनल आई एम टुडे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हाँ ठीक है कि बाय नोइंग अ फैक्ट कि मैं तुम मेरे से कभी नहीं मिले हो, मैं तुमसे कभी नहीं मिला हूं, फिर भी मेरे लिए इतना इतना ऐसा सपोर्ट मुझे दिखाई देता है। आई एम लिटरली ब्लेस्ड with the kind of gratefulness that you have shown towards me, right। उसमें बोला गया कि 4 चीजें होती हैं जब भी आप किसी भी सिनेरियो में हो, आप सिर्फ 4 चीजों को ध्यान में रखते हैं। एक होता है विपरीत, एक होता है रीत, एक होता है प्रीत, और एक होता है प्रतीत। ये बहुत गहरी बात है, अगर आप समझ सको तो समझेंगे। उसमें
विपरीत का मतलब यह है कि जब भी नया नया गुरु आपकी क्लास में आएगा, आपकी टेंडेंसी होती है कि नहीं यार हम इसके विपरीत चलेंगे क्योंकि ये कौन है। ऐसा हमने देखा भी है, जनरली पीपल यूज टू जज अस। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को इसकी बात समझ में आ जाती है कि हाँ यार ये जो बोल रहा है वो सही है। फिर एक रीत चल जाती है, फिर लोगों को समझ में आने लग जाता है, फिर उन लोगों की प्रीत बनने लग जाती है उस टीचर के साथ, और लास्ट में प्रतीत उनको एहसास हो जाता है कि यही वो व्यक्ति है जो हमारी नैया पार लगाएगा। राइट। और बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको गुरु मिलता है। इसीलिए आज बसंत पंचमी के दिन आई हैव डिसाइडेड टू कम स्पेसिफिकली टू दिस क्लास टू टॉक टू यू पीपल, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें की होंगी आप सब लोगों से, बट मैं तुम्हारे साथ अराउंड 3 महीनों से हूं, और उन 3 महीनों के दौरान हमने कभी भी ऐसी इतनी लंबी देर तक ऐसा कन्वर्सेशन कभी भी नहीं किया है, और मैंने कभी टाइम वेस्ट करने की कोशिश भी नहीं की। राइट। और इसलिए आज मेरे को लगा कि नहीं, मैं आप सब लोगों से मिलूंगा और ऐसी बातें करूंगा। चलिए अब मैं कुछ साइकिल्स के बारे में बात करूंगा। ऐसा भी नहीं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे साथ बैठें, तो मैं कुछ साइकिल्स पढ़ा के जाऊंगा, बट ये मैं हमेशा बताता हूं कि ये जो चीजें हैं ये वापस से शुरू हो जाएंगी मंडे से। और जो भी बच्चों को ये डाउट है कि उनका एक्सेस क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज ऑन मी, लीव इट ऑन मी, दैट आई विल टेक केयर ऑफ। सब बच्चों को उस क्लास का एक्सेस मिलेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा। अगर कोई भी व्यक्ति छूटेगा तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा ये नंबर है, आज दे रहा हूं तुम्हें, प्लीज ज्यादा परेशान नहीं कीजिएगा। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। राइट। ये मेरा नंबर है, ये इस नंबर पे फटाफट नोट कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। सो ठीक है, तो चले। सो आई हैव गिवन यू माय नंबर टू यू पीपल, तो आप इस पे मुझे बता सकते हैं सारी चीजें। तो मॉर्निंग में ही क्लास होगी, ये मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं इस बात से, और मंडे से ही करेंगे। आज छुट्टी मैं नहीं करना चाहता हूं मेरे दोस्तों। एक साइकिल, दो नाइट्रोजन साइकिल तो पढ़ा के जाऊंगा ही, वाटर साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाऊंगा। 3-4 दिन का वक्त है आपके पास। मंडे से वी विल कंटिन्यू। आई होप इट इज फाइन। इसी बैच में क्लास होगी। टेलीग्राम आईडी बहुत सारे बच्चों के पास है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट फ्लड माई फोन विद द मैसेजेस एंड कॉल्स। आई जनरली डोंट पिक कॉल्स अप बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल। सो आप जब भी मेरे को कॉल करना भी हो तो आप एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि सर मेरा ये मैं इस बैच से हूं और मेरा ये बहुत सीरियस डाउट है, तो आप अपना टाइम दे दीजिएगा। मैं अपना टाइम हमेशा संडे को अगर मुझे टाइम मिलता है तो 4 से लेके 8 बजे तक शाम में मैं बच्चों को डेडिकेट करता हूं। राइट। और ये क्लासेस जो होंगी वो होगी मंडे से शुरू। राइट। जो ज्योग्राफी का बैकलॉग है वो आप कवर कर लीजिएगा, एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वीडियो मैं बना दूंगा आज, और जो भी वीडियो होगा पहले वो टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा और लेटर ऑन स्टेज पे वो अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐप पे भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सबसे पहले साइकिल की ओर, एंड द साइकिल इज वाटर साइकिल। सबसे पहले हम देखते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। जैसा कि ये वर्ड कहता है, बायो यानी कि लाइफ, जियो केमिकल यानी कि केमिकल, यानी कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी लाइफ के सराउंडिंग में है और इनका एक साइकिल चलता रहता है। राइट। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं जो कि बार बार लिविंग ऑर्गेनिज्म से इस धरती की ओर और धरती से लिविंग ऑर्गेनिज्म की ओर आते रहते हैं। राइट। और इसमें ही यही जो एलिमेंट्स और मिनरल्स हैं जिनका एक सर्कुलेशन मूवमेंट होता है, लिविंग टू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग टू लिविंग, ये सारी चीजों को ही हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसको सर्कुलर फैशन में पढ़ा जाता है क्योंकि आप देखें जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी ओशियन से पानी गया कहां पे, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हुआ, वहां से वापस कंडेंसेशन हुआ, बादल बने, फिर वापस क्या आ गया
धरती पे बारिश हुई और उस बारिश में पानी को हमने हमने पी लिया, हमने एक्सक्रीट आउट किया, तो ये एक पूरा साइकिल चलता हुआ आ रहा है। राइट एवरीवन, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो साइकिल चलता हुआ आ रहा है, ये साइकिल को ही हम क्या कहते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। ये सर्कुलर फैशन को बोला जाता है। देन बायो फॉर लिविंग एंड जियो फॉर अर्थ, यानी कि अर्थ से इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अर्थ पे, जो भी ये साइकिल है उसी को हम बायो जियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इन साइकिल्स को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट वी कॉल एज दो साइकिल्स जो कि कार्बन, जो कि ऐसे साइकिल्स हैं जिनका स्टोर हाउस गैसेस यानी कि एटमॉस्फेयर है। मान लो मैं अगर तुमसे बात करूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्टोर हाउस कौन है, दिस एटमॉस्फेयर। देन अगर मैं बात करूं कार्बन, उसका स्टोर हाउस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ये एटमॉस्फेयर। अगर मैं तुमसे बात करूं वाटर वेपर, उसका स्टोर हाउस कौन है उसका स्टोर हाउस कौन है, ये एटमॉस्फेयर। तो इस एटमॉस्फेयर से जो भी साइकिल शुरू होंगे उनको गैसियस साइकिल की संज्ञा दी जाती है। यानी कि ऐसे साइकिल्स जहां पे एटमॉस्फेयर और ओशियन रिजर्वोयर के रूप में काम करते हैं उनको गैसियस साइकिल कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब हम सेडिमेंट्री साइकिल की बात करते हैं, देन वी विल सी अर्थ का क्रस्ट जिनका स्टोर हाउस होता है, जैसे सल्फर की बात करूं मैं, फॉस्फोरस की बात करूं मैं, ये सेडिमेंट्री रॉक के रूप में मिलते हैं हमें अर्थ क्रस्ट पे, और वहीं से ये साइकिल स्टार्ट होता है। इसीलिए इन साइकिल्स को हम सेडिमेंट्री साइकिल्स के नाम से जानते हैं। राइट, तो पहले जो चीज हमने देखी वो ये कि अगर मैं बायो जियोकेमिकल साइकिल की बात करता हूं, बायो जियोकेमिकल साइकिल की बात करता हूं, तो इस साइकिल के दरमियान व्हाट वी कैन टेल यू इज, बायो का मतलब होता है लाइफ और जियो का मतलब होता है अर्थ। सो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अर्थ के बीच में और अर्थ से इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो साइकिल्स चलते आ रहे हैं उन साइकिल्स को ही हम बायो जियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। राइट, इसी को हम बायो जियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। देन उसके बाद ऐसे साइकिल्स को दो भागों में बांटा जाता है। वन वी कॉल एज गैसियस साइकिल, सेकेंड वी कॉल एज सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल जो है बेटा वो ऐसे साइकिल्स होते हैं जिनको गैसियस साइकिल ऐसे साइकिल होते हैं जिनको हम ऐसे जानते हैं कि जिनका स्टोर हाउस जो है, यानी कि उन गैसेस का जो स्टोर हाउस है या उनका जो रेजर्वॉयर है वो या तो एटमॉस्फेयर है या ओशियन है। रेजर्वॉयर उनका क्या है, एटमॉस्फेयर है या ओशियन है। आप लोग अब मुझे जवाब देंगे, नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एक गैसियस साइकिल है या एक सेडिमेंट्री साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल, फटाफट जवाब दें। गैसियस साइकिल, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एक गैसियस साइकिल है। और अगर मैं बात करूं सेडिमेंट्री साइकिल की, तो सेडिमेंट्री साइकिल ऐसे साइकिल्स हैं जिनका स्टोर हाउस कौन है, अर्थ का क्रस्ट है। यानी कि कुछ रॉक्स हैं जिन रॉक्स से ये साइकिल स्टार्ट होता है, इन्हीं को हम सेडिमेंट्री साइकिल के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट ये है, जैसे हम गैसियस साइकिल की बात करते हैं बेटा, तो ये ऐसा साइकिल है जहां पे न्यूट्रिएंट अकर्स एज गैस और वेपर। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो गैस और वेपर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और ये कंपैरेटिवली क्विक होता है। क्विक एंड फास्ट का मतलब ये है कि अगर मान लो आज बहुत ज्यादा धूप हुई, वाटर वेपर ज्यादा हो गया एटमॉस्फेयर में, तो बहुत ज्यादा अच्छे से बादल बनेंगे और बारिश आके साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए ये साइकिल कंपैरेटिवली क्विक और फास्ट होते हैं
ऑन दी अदर हैंड सेडिमेंट्री साइकिल में कैसे साइकिल बनेगा, जैसे एक रॉक थी, रॉक की वेदरिंग होगी, वेदरिंग होने से वो टूटेगा, टूटने के बाद वो फिर हमारे इकोसिस्टम में वो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, सॉइल में जाएगा, सॉइल से हम में आएगा, फिर वापस जाएगा बाहर। तो ये कंपैरेटिवली लॉन्गर प्रोसेस है, दिस इज कंपैरेटिवली दी लॉन्गर प्रोसेस, राइट। ये कंपैरेटिवली कौन सा प्रोसेस है, लॉन्गर प्रोसेस है। और इसी लॉन्गर प्रोसेस को ही हमने सेडिमेंट्री साइकिल के रूप में देखा, और ये कंपैरेटिवली स्लो होता है, और इसमें फास्फोरस और सल्फर जैसे साइकिल हमें दिखाई देते हैं। चलिए हम सबसे पहले एक साइकिल की बात करते हैं जिसको हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। बहुत ही इजी है, बचपन अच्छा गुजरा होगा तो ये मालूम होगा वाटर साइकिल क्या होता है। कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, जब भी अर्थ के ऊपर कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता है पानी का, उसी को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। हाँ, सेडिमेंट्री साइकिल में क्या सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी और रॉक्स, नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी। वो सेडिमेंट्री का मतलब ये है कि वो रॉक्स की फॉर्म में है, कोई भी रॉक हो सकती है, राइट। चलिए, इवेपोरेशन इसका पहला प्रोसेस होता है। जब भी पानी इवेपोरेट करेगा सरफेस से और किसी वाटर बॉडी से, सच एज ओशियन हो गया या लेक्स हो गया या सीज हो गए, और हाँ हाँ कार्तिक बिल्कुल सही है, सब कुछ मिलेगा भाई, जितना यहां मिलता है उससे ज्यादा मिलेगा, ये भी बता देता हूं। वाटर जब है सरफेस ऑफ द अर्थ से इवेपोरेट होता है, वाटर बॉडी से, ओशियन से, सीज से, लेक से, है ना, और उसके बाद ये जाके कहां कहां से एटमॉस्फेयर में आएगा। देखो, जब एटमॉस्फेयर में पानी आना है तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला तो इवेपोरेशन है, जिसमें पानी ओशियन से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में आ गया। दूसरा हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में ना हो, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे मान लो आइस शीट्स हो गए, आइस कैप्स हो गए, नॉर्थ और साउथ पोल पे जो हमें दिखाई देते हैं, या माउंटेन्स के पीक्स पे दिखाई देते हैं, इन सब के ऊपर अगर मान लो वाटर वेपर में वो इतना टेम्परेचर बढ़ जाए, उस रीजन में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि वहां से वो आइस सीधा इवेपोरेट होने लग जाए, तो इसको हम सब्लिमेशन के नाम से कहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन करते हैं, राइट, कैम्फोर बिल्कुल सही बात है। जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन, सारे प्लांट्स इवेपो ट्रांसपिरेशन तो करते ही हैं, और इनकी वजह से जो इनके लीव्स हैं, स्टोमेटास जो होते हैं लीव्स के, वहां से पानी कहां आने लगता है, एटमॉस्फेयर में। जब ये पानी एटमॉस्फेयर में आ गया, उसके बाद ये क्या करना शुरू करेगा, कंडेंस होना शुरू करेगा, और जब इनका कंडेंसेशन होगा तो बादल बनेंगे, वाटर ड्रॉपलेट बनेंगे, और बादल बनने के बाद ये किस फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में, वो बारिश किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे हम अगर उस प्रेसिपिटेशन को बोलें स्नोफॉल के रूप में, और उस प्रेसिपिटेशन को हम बोलें क्या कहते हैं अपने रेनफॉल के रूप में, राइट, सरफेस रन ऑफ के रूप में, इन सब जगहों से प्रेसिपिटेशन होगा। ड्रिजल हो गया, रेन हो गया, स्नो हो गया, हेल हो गया। फिर ये पानी सरफेस रन ऑफ यानी कि धीरे धीरे नीचे बहेगा, बहने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ पानी चला जाएगा अंडरग्राउंड में, कुछ पानी नदियों में, नदियों से फाइनली ये कहां चला जाएगा, ओशियंस के अंदर। वेयर इज अर्थ वाटर, ये मैंने तुम्हें पहले ही ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस किया हुआ है, वहां पे आप अच्छे से इसको फॉलो कर सकते हैं। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट वन साइकिल, वी कॉल इट एज द वाटर साइकिल। वी विल कीप दिस क्लास टिल हियर ओनली, एक साइकिल पढ़ा दिया है, बस यहीं पे हम क्लास रखेंगे। और क्योंकि मैं नहीं बोल पा रहा हूं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, दिस इज ट्रुथ, राइट। और मुझे पता है और आप सब लोगों को भी पता है कि इन सब चीजों को हमने वापस एक बार फिर से पढ़ना है, राइट। हमने फिर से इन सब चीजों को मंडे से स्टार्ट करना है, एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। सारे नोट्स जैसा आपको इस क्लास में ट्रीटमेंट मिलता है, उससे ज्यादा शाही ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। उसके साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो जो आप इतने समय से मुझसे डिमांड कर रहे थे, मैंने अपना नंबर तक आपको दे दिया है, तो आप लोग अब मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं।
9 बजे से, और बाय नोइंग अ फैक्ट कि ठीक है आज तो फिर भी तुम्हारी क्लास तो मैं फिर भी छोड़ गया हूँ, शाम को फिर मेरे को क्लास तो लेनी ही है, राइट। और बैकलॉग जो है, उन बैकलॉग को आपके पास जो 3 से 4 दिन का समय है, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, उस बैकलॉग को कवर कीजिएगा। और ये मैं आप सबको वादा करता हूं कि आपकी इन्वायरमेंट की जिम्मेदारी मेरे पे है। जितना लंबा समय हम क्लास में रहेंगे उतना ज्यादा मैं आप सब लोगों को करंट अफेयर्स का ज्ञान भी देके जाऊंगा, एंड करंट अफेयर्स भी वी विल डिस्कस, राइट। थैंक you so much, guys. We'll see you on Monday. Rest of the things, if you face any difficulty, any doubt, you can reach out to me. And I am again saying one thing, last to last time, Monday 9